राजस्थान में मानसून की बारिश ने चारों तरफ तबाही मचा दी है। अनेक जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। पानी का बहाव इतना जबरदस्त है कि लोग, गाड़ियां, जानवर उसमें घास के तिनके की तरह बह रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और जल भराव की स्थिति के चलते अनेक मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अनेक मकान इस बारिश के चलते धराशायी हो गए हैं। अनेक लोग अपने परिवार से इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से राहत के कार्य में लगा हुआ है, परंतु हम जैसा अक्सर कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जब भी आती है तो अचानक ही बहुत विकराल रूप ले लेती है और बाद में संभल नहीं पाती। अनेक जिलों की बाढ़ जैसी हालत हो गई है। आसपास के गांवों से संपर्क टूट गया है। नदी नाले सब बहुत ही जबरदस्त उफान पर है। आइए एक नज़र मानसून की बारिश ने जो तबाही मचाई है उस पर नज़र डालते हैं, परंतु उससे पहले आप अगर हमारे YouTube चैनल RJ वेदर से अगर पहली बार जुड़े हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम की प्रत्येक जानकारी आपको तुरंत सटीकता के साथ मिल सके। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान के 6 जिले जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, सिरोही, जालौर में भारी बारिश हो रही है। शनिवार को अजमेर और टोंक के तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। आसपास के गांवों से संपर्क टूट गया है। जल भराव के चलते अनेक मकान भी धराशायी होने के समाचार मिल रहे हैं। शनिवार को कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, बूंदी, राजसमंद और नागौर में स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है। अजमेर के दरगाह बाजार इलाके में शुक्रवार की रात तेज बारिश से अनेक लोग बह गए, जिनको रस्सियों से बहने से रोकने के प्रयास किए गए और अनेक लोगों को बचाया गया। राजस्थान में मानसून के इस सीजन में अब तक औसत से 109% ज़्यादा बरसात अभी तक हो चुकी है। राजसमंद में तालाब फूटने यानी बांध टूटने से 3 स्कूल के बच्चों सहित कुल 7 लोग पानी के बहाव में बुरी तरह से फंस गए। जोधपुर के अरना झरना क्षेत्र में डूबने से एक युवक की दुखद मृत्यु हो गई। सीकर में 13 साल के बच्चे की डूबने से ही मौत हो गई है। तो अब आप सोचिए, जो परिवार से बिछड़े हैं और उन परिवार वालों की हालत इस समय क्या होगी। राजस्थान में बारिश से हुए हादसों में बीते 4 दिनों में ही 23 लोगों की बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई और 23 जनों की मृत्यु का मतलब उनके परिवार के कितने लोग आज दुख के सागर में गोते लगा रहे हैं। टोंक जिले की बनास नदी में 17 लोग फंसे, जिन्हें SDRF ने सुरक्षित बचा लिया। पाली में सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। जल भराव से निचली बस्तियां डूब गई। बूंदी के दुगारी बांध का ओवरफ्लो बाढ़ की स्थिति बना रहा है। धौलपुर में पार्वती बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व राजस्थान में सक्रिय दबाव क्षेत्र के चलते भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आए डिप्रेशन सिस्टम की राजस्थान में एंट्री हो गई है। इसके असर से राज्य में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। जोधपुर, बीकानेर व अजमेर संभाग में 19 जुलाई को यानी आज कहीं कहीं भारी और कहीं पर अत्यंत भारी बारिश एवं शेष भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राज्य में 20 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जो इस दुनिया को छोड़कर इस बारिश के कारण अपने परिवारजनों से बिछड़ गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के सभी सदस्यों को ईश्वर शक्ति दे, यह हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम आपसे बार बार यही अपील करते हैं कि बारिश के मौसम में चलती बारिश, चमकती बिजली के समय सुरक्षित स्थानों पर रहें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं एकदम अचानक आती है और अपने साथ बहुत ही नुकसान, तबाही
मचा देती है। तो इसलिए हम अगली ताज़ा जानकारी के साथ अब आपके बीच वापस फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें और सतर्क करते रहें। धन्यवाद।